तो दोस्तों राइगर मूवी बहुत सारे लोगों ने देख भी लिया और जो नहीं देखे हो कहाँ हो यार। इस तरीके की मास्टरपीस मूवी को कैसे तुम मिस कर सकते हो यार। इसकी मूवी के डायरेक्शन को देखोगे तो लगेगा कि यार बाहुबली फेल है। इस लेवल का डायरेक्शन किया गया है। इस मूवी के एक्टिंग को देखोगे आप, स्पेशली अनन्या पांडे की एक्टिंग के भाई। वो लेडी जो है ना, वो लेडी रियल में मतलब माइंड ब्लोइंग एक्ट्रेस है। मतलब उस तरीके की एक्टिंग उसको हम लोग का प्रभास, जूनियर एनटीआर, इनफैक्ट पंकज त्रिपाठी हो गए या फिर नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ये लोग कोई एक्टर है उसके सामने यार। रियल स्ट्रगलर तो वही है भाई। इस तरीके की स्ट्रगल आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी जो अनन्या पांडे ने इस मूवी में दिखाया है। और जिस तरीके की एक्टिंग अब मूवी में बोलती भी है वो बंदी कि मतलब मैं बॉलीवुड के लेवल के नहीं, मुझे हॉलीवुड जाना है। लगता तो यही है कि हाँ भाई जाना ही पड़ेगा वहाँ पे, क्योंकि यहाँ उस लेवल का एक्टिंग एक्सेप्टेबल है ही नहीं। हम लोग कहाँ से एक्सेप्ट कर सकते हैं उस लेवल का एक्टिंग। जिस तरीके से मतलब जेसन मोमोआ करते हैं या फिर रॉबर्ट डाउनी जूनियर हो गए हैं, इनफैक्ट जॉनी डेप, इस सब लेवल के एक्टर जो हैं उस तरीके की एक्ट्रेस में वो आती है। तो यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ नहीं है रखा हुआ पर्सनली बोले तो। उसके बाद विजय देवरकोंडा का, भाई साहब मेरे को विजय देवरकोंडा का मैं अगर सरकास्टिक बोलना चाहूँ तो देखो यार, आप ये मूवी क्यों किए मुझे ये समझ में नहीं आता है। लेकिन अगर किए हो तो कुछ सोच समझ के ही किए होगे। हालांकि रिपोर्ट में ये पता चल रहा है कि विजय देवरकोंडा ने सिर्फ और सिर्फ विजय देवरकोंडा जो है वो 30 करोड़ रुपया इस फिल्म के लिए लिए थे। हालांकि बाद में 6 करोड़ रुपया जो है वो प्रोड्यूसर को लौटा दिए, डिस्ट्रीब्यूटर को लौटा दिए। उससे फिल्म में कोई खास फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि ये मूवी बहुत बड़ी बजट की बनाई गई थी और ऑल टाइम डिजास्टर तो हो ही चुकी है। बट अगर मैं बात करूँ पूरी जगन्नाथ साहब की, तो वो मतलब क्या बनाना चाहते थे मुझे ये समझ ही में नहीं आया। लिटरली बोल रहा हूँ, क्या बनाना चाहते थे समझ में नहीं आया, दिमाग में नहीं घुसा। मतलब मूवी का स्क्रीन प्ले पे तो बात करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि देखो मूवी का एक होता है ना कि चलो फ्लैट लाइन पे चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, अंत हो गया, ठीक है, वन टाइम वॉचेबल मूवी है। बहुत सारे बॉलीवुड बनाता ही है मीडियोकर मूवी। जैसे मैकडॉग जो है वो इस तरीके की मूवी बनाता है, लेकिन मैकडॉग भी कुछ हद तक बहुत अच्छा ही बनाता है, बुरा नहीं बोल सकता हूँ। बट अगर यहाँ पे देखा जाए ना तो स्क्रीन प्ले चलती जाती है, कब क्या आ जाता है कुछ पता ही नहीं चलता है। और भाई साहब माइक टाइसन ने जो है ना मतलब 25 से 30 करोड़ रुपया फीस लिए हैं। अब मुझे नहीं लगता है कि वो किस रोल के लिए इतना फीस लिए हैं। खैर फीस स्ट्रक्चर को निकाल भी दिया जाए तो इस मूवी का ओवरऑल बजट जो है वो 150 पहुंच जाता है, इन्फ्लेशन ये सब लेकर के। और इस मूवी की कमाई 40 करोड़ भी नहीं निकल पाती, यानी दो एक्टर की फीस भी नहीं निकल पाती इस मूवी की कमाई के। हालांकि मैं इसमें एक्टर को कोई दोष नहीं देना चाहूँगा, उन्हें तो पूरा का पूरा भरोसा था कि ये मूवी चलेगी। लेकिन डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने इस मूवी के साथ क्या खिलवाड़ किया आई डोंट नो। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये मूवी बहुत ज़्यादा निराश तो करती ही है। अब मैंने थंबनेल में लिख दिया है वैसे कि अब भी व्यूज आ नहीं रहा है तो थोड़ा बहुत क्लिकबेट चलता है भाई। जब व्यूज आने लगेगा तो ईमानदारी करूँगा, अभी मुझे ईमानदारी का चूंगा नहीं पहनना है। तो इसीलिए मैंने थंबनेल में लिख दिया है। अब चले ना चले ये आप पे डिपेंड करता है। मैंने जो बोलना था मैंने बोल दिया। देखो यार लाइगर मूवी से मुझे भी एक्सपेक्टेशन थी, ऐसा बात नहीं है। लेकिन जब ये मूवी रिलीज हुई यार, जब मैंने इसे देखा तो भाई इस तरीके की डिसअपॉइंटमेंट नज़र आई ना कि जिस तरीके से हमने हाइप बनाया था कि हाँ भाई ये मूवी जो होगी कम से कम, छोड़ो एमएमए फाइट, बाहर की फाइट की मूवी की छोड़ो, फाइट क्लब की मूवी जितनी भी आई है उस पर बात नहीं करेंगे। कम से कम इंडिया में जो मूवी बनी है जैसे सुल्तान, ब्रदर्स, दंगल, इस सब लेवल से ऊपर होनी चाहिए ये मूवी। तो यार देखो एक टाइप की मूवी बना रहे हो तो ठीक है, उसके लेवल अप करो तो अच्छा है ना, कि उससे ऊपर और अच्छा किया जा सकता है, उससे ऊपर और अच्छा। लेकिन जब मैंने ये मूवी देखा ना तो भाई मुझे सुल्तान, दंगल, अब इवन ब्रदर्स के लिए भी, ब्रदर बेसिकली फ्लॉप मूवी थी उस समय के हिसाब से, अभी होती तो सुपर डुपर हिट हो जाती। इन लोगों का इस तीनों मूवी के लिए ना मेरा इज्जत बढ़ चुका है। लिटरली बोल रहा हूँ मैं कि तीनों मूवी के लिए इज्जत बढ़ चुका है। कि देखो यार मूवी, देखो मूवी एक होती है कि मीडियोकर बनाई जाती है मनी मेकिंग के लिए। एक मूवी आर्ट की तरह बनाई जाती है, जैसे PS1 हो गया, बाहुबली हो गया, RRR हो गया, KGF भी ले लो। ये मूवी जो है वो आर्ट्स के लिए बनाई जाती है कि ऑडियंस इसे इंजॉय करे। और एक तरह की मूवी होती है ना जो कि मतलब पता नहीं कहाँ से ऐसे ऐसे डायरेक्टर आते हैं जो इस लेवल की मूवी बना देते हैं। दोनों ही ये भी गलत है। और दूसरी तरफ ये है कि ऑडियंस पैसा दे करके जा रही है, क्योंकि ऑडियंस पहले से ही OTT पे इतने कंटेंट देख रही है तो आधी ऑडियंस तो आपकी वहीं से निकल गई। और आज जो जा रही है उसको आप इस तरीके की चीज़ परोस के दोगे तो ऑडियंस पगला न जाएगी यार।
जो लोग देख रहे हो और जाके देखे होगे, बहुत सारे लोगों को पसंद भी आया होगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन ओवरऑल अगर आप घर पे आकर के 200 रुपये का सब्सक्रिप्शन लेकर के इनफे नेटफ्लिक्स पे लो या फिर अमेजोन पे, और उससे कुछ अच्छा वेब सीरीज़ या उससे कुछ अच्छा सीरीज देख रहे हो, इनफैक्ट पुरानी ही मूवी देख रहे हो, तो तुम्हें क्या लगेगा कि यार उस समय क्या कंटेंट थी, अब क्या कंटेंट मिल रहा है हमें। अच्छी कंटेंट मिल रही है अभी, लेकिन 1%, उससे भी कम। आप जैसे पिछली मूवी देख लो बॉलीवुड की, इसको भी मैं बॉलीवुड से ही जोड़ूंगा, क्योंकि इसके प्रोड्यूसर भाई कौन है जानते ही हो, करण जौहर साहब। अब करण जौहर है तो कुछ ना कुछ आतिशबाजी तो दिखेगा ही मूवी में, क्योंकि उनकी मूवी नॉर्मल तो होती नहीं है, अगर शेरशाह को छोड़ दिया जाए तो आप ही समझ सकते हो कि ये मूवी कैसी निकली। तो देखो यार, मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया, आपको जो लगेगा वो आप बोल देना। मुझे मूवी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। इनफैक्ट ये मूवी जो है वो मीडियोकर से भी नीचे है। मैंने थंबनेल में ऐसे ही डाल दिया, जो भी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।